कि हम तो पूरे भारत को अरे बुद्धमयी बनाएंगे। हम तो पूरे भारत को बुद्धमयी बनाएंगे। हम तो पूरे भारत को बुद्धमयी बनाएंगे। हम तो पूरे भारत को बुद्धमयी बनाएंगे। अब भीम का पूरा करके अब दिखाएंगे। तो पूरे भारत को बुद्धमयी बनाना है कि नहीं? पौधे से खुद बनाओ और आने वाली पीढ़ी को बनाओ। और अधर्म में फंसे हैं तो उनको हम निकालें। अधर्म में फंसे हैं जो उनको हम निकालें। अधर्म में फंसे हैं जो उनको हम निकालेंगे। प्रज्ञाशील करुणा से इंसानियत सजाएंगे। पूरे भारत को बुद्धमयी बनाएंगे। भेदभाव के चलते जो बनी दीवारें हैं। भेदभाव के चलते जो बनी दीवारें हैं। भेदभाव के चलते जो बनी दीवारें हैं। गिरा के उन दीवारों को हाँ, गिरा के उन दीवारों को चूरियां मिटाएंगे। पूरे भारत को बुद्धमयी बनाएंगे। पूरे भारत को बुद्धमयी बनाएंगे। भारत को बुद्धमयी बनाएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए भगवान बुद्ध की, बोलिए बाबा साहब की। तो क्या करना है? पूरे भारत को, अपने समाज को, आने वाली पीढ़ी को, हम और आपको सभी लोगों को मेहनत करके पूरे समाज को आगे बढ़ाना है। और जिस प्रकार से एक बार पूरा भारत बुद्धमयी हुआ था, जिस समय बृहद्रथ का शासन चल रहा था, अशोक सम्राट का जिस समय शासन चल रहा था, उसी शासन को फिर से लाना है। उसी समय को फिर से लाना है क्योंकि उस समय पूरा भारत बुद्धमयी था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उसी समय को फिर से वापस लाना है। कम कम कच्चर कच्चर कराओ, बहुत बदलाए रहे सभी जने अपन खेचरी पकाए रहे। और पीछे वाले लोग चुप पका देते तो इनको उनका देख ही रहे।
और घरमा बतलायू कहाँ पौती बतलाए तो ऐसे ही है पौती। तो अब हमको अंधविश्वास में नहीं फंसना है, इन बेईमानों के बनाए हुए जाल में नहीं फंसना है, क्योंकि मेरे भाइयों इनने सदैव हम लोगों को ठगने का काम किया। चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो, सब युगन में लूटो और सब युगों में हम लोगों को बर्बाद किया। लेकिन ये जो युग आया ना, जिसको कलयुग बोलते हैं, तो कलयुग नहीं, यह है कलम युग। जब कलम युग आया तो कलम युग में हम लोगों को बराबरी का मान और सम्मान अधिकार मिला। भैया ये जो युग है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, और ये सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग, ये चार वर्ण और ये जो युग, चार वर्ण और चार युग। तो जिस प्रकार से चार वर्णों में सबसे ऊंचा ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य और शूद्र सबसे नीचे, इसी प्रकार से सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग। तो सतयुग में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति पढ़ा था जो था ब्राह्मण। द्वापर में दो लोग ब्राह्मण और क्षत्रिय पढ़े, और त्रेता में तीन लोग ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। और ये जो कलयुग आया, कलयुग में सभी लोग बराबर हो गए, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, बराबर सभी लोग पढ़ गए, बराबर हक और अधिकार मिल रहा है। तो हमारे और तुम्हारे लिए सबसे बेटर तो कलयुग ही है, कलम युग है ना। तो इन अंधविश्वासी लोगों के चक्कर में अब तो नहीं पड़ना है, क्योंकि इन बेईमानों ने क्या किया है? बिल्कुल कसाई बन गए। कसाई हमारे और तुम्हारे लिए कैसे कि बन गए ढोंगी सदन कसाई, वेद उठाई के देखऊ ना। सतयुग की हम कहूँ कहानी, सुनो शोषितों भाई। सतयुग की मैं कहूँ कहानी, सुनो शोषितों भाई। विश्वामित्र छला हवाई के उठाई के सतयुग में राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र ने छल लिया, सारी राजपाट ले ले काशी में जाएगी बेच दो। और सुनिए, द्वापर की मैं कहूँ कहानी, सुनियो दलितों भाई। द्वापर की हम कहूँ कहानी, सुनियो दलितों भाई।
द्वापर में गुरु द्रोणाचार्य ने वीर एकलव्य का गुरु दक्षिणा में अंगूठा कटवा लिया। उसके बाद त्रेता की हम कहे कहानी सुनो शोषितों भाई। त्रेता की हम कहे कहानी सुनो शोषितों भाई। रामचंद्र ने शंकुकर ऋषि को जन से मारी पदवी पुरुषोत्तम की पाई। पुरुषोत्तम की पाई ब्राह्मण सदन कसाई कलयुग में फिर गांधी जी ने आरक्षण ठाना। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र को विश्वामित्र ने छला। द्वापर में वीर एकलव्य को गुरु द्रोणाचार्य ने छला। त्रेता में श्री रामचंद्र ने शंभु ऋषि को मार दिया। अब बचो कलयुग। कलयुग में फिर गांधी जी ने आरक्षण ठाना। अरे पूना पूरा करके राज किया मन माना। वादी में बेटिया दैनी पियाही वादी में बेटिया दैनी पियाही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को छल दिया गया। उसके बाद में इन आर्यों ने क्या किया? मध्य एशिया छोड़ी के भैया भारत कब्जा की हो। मध्य एशिया छोड़ी के वीरन भारत कब्जा की हो। मैना राज कहे मेरे भैया अब ज्ञान कया बनाई लीजो। इनसे करो तनी तू होशियारी के उठाई के
होंगी सगन कसाई वेद उठाई के देखो, चाहे सतयुग में देख लो, चाहे द्वापर में देख लो, चाहे